नेताजी के घर से इसकी शुरुआत करते हैं। सांसद अनिल फिरोजिया उज्जैन से फिर से मैदान में हैं। मोदी के करिश्मे और अपने काम पर उन्हें पूरा भरोसा है और इसी भरोसे के सहारे फिरोजिया जीत का दावा भी कर रहे हैं। एनडीटीवी के खास चुनावी शो नेताजी के घर से में आज हमारे सहयोगी ललित जैन अनिल फिरोजिया के परिवार से मिलेंगे, उनके अपनों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि तैयारी कैसी है और परिवार में चुनाव से जुड़े कामों का बंटवारा किस तरह से हुआ है। तो देखते हैं हमारा एक्सक्लूसिव इलेक्शन शो नेताजी के घर से। इस समय हम भाजपा प्रत्याशी सांसद अनिल फिरोजिया के महेश विहार स्थित घर पर मौजूद है और हम यहाँ पर एनडीटीवी के बहुचर्चित कार्यक्रम नेताजी के घर से कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर नेताजी निकलने वाले हैं, उनकी तैयारी हो चुकी है, चुनाव का समय है, इसलिए वो यहाँ पर जनसंपर्क निकलने वाले और कार्यक्रम में जाने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं ये सांसद फिरोजिया जी का घर है जो यहाँ पर मौजूद है। अभी हाल वो निकलने वाले हैं उनके घर में। तो यहाँ पर अभी घर में सब तैयारी कर रहे हैं, मतलब उनके घर की स्थिति देख रहे हैं। कुछ लोग बाहर भी वहां पर उनका इंतजार कर रहा है। क्योंकि हम नेताजी के घर पर आए हुए, वो जनसंपर्क के लिए निकलने वाले हैं, इसलिए उनके साथ उनके समर्थक और जो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद है। तो दादा क्या नाम है आपका? मनोहर सिंह जी। मनोहर सिंह जी, आप काय के लिए आए हुए? मिलने को आया था, प्रचार के लिए। अच्छा, क्या लगता है आपको नेताजी कितने घंटे प्रचार करते हैं आपके क्षेत्र में आए हुए? आएंगे, अभी आया नहीं है। अच्छा, सांसद तो पहले से ही है क्या? पहले तो आए, एक दो बार, नरे बार आए सांसद पहले तो। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? मोहन सिंह पवार। पवार साहब, आप कहाँ से आए? सलोदा मोरी से। अच्छा, आप मिलने आए हैं, प्रचार के लिए आए हैं? मिलने में आए और प्रचार के लिए आए। तो सांसद जी तो चूंकि पहले से ही है, तो वहाँ पे आपके क्षेत्र में काफी काम हुआ हमारे क्षेत्र में, सभी काम हुआ है, अच्छे विकास हुआ है और अच्छा विकास किया है। प्रजापति जी, चूंकि आप तो सांसद जी के साथ में ही रहते हैं और उज्जैन के ही रहने वाले हैं, तो आप कैसा प्रचार प्रसार चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। जनता में अपार उत्साह और प्रेम है जो देखने को मिल रहा है। जनता तो आतुर है कि कब 13 मई आए और वो कमल का बटन दबाए और माननीय सांसद जी को भारी बहुमतों से विजय बनाए और पुनः देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को जनता देखना चाह रही है। और अब की बार 400 बार, फिर इस बार मोदी सरकार के नारे को साथ में लेके जनता में बड़ा उत्साह है। आपका शुभ नाम? महेश विश्वकर्मा। आप कहाँ से आए? मैं सांसद जी का पड़ोसी हूँ। अच्छा, आप तो पड़ोसी, तो आपको तो काफी कुछ मालूम होगा सांसद जी के बारे में। कैसा व्यवहार है? जी साहब, एक नंबर। अच्छा, कभी कोई तकलीफ किसी को? कोई तकलीफ नहीं। लोगों के दुख सुख में काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं, यहाँ रोज देखते हैं, सुबह 6 बजे उठ के सब आ जाए, भीड़ लग जाती है, सबके दुख सबके का निकाल करना, सब जनताएं आती है। हम तो आप 5 साल क्या 10 साल से देख रहे हैं यही। आप सांसद जी के ड्राइवर है? अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? लाखन सिंह सोलंकी। लाखन सिंह जी, चूंकि अभी चुनाव चल रहा है, तो सांसद जी की दिन भर की दिनचर्या क्या है? अब दिन भर सुबह से जाते हैं, शाम तक, रात तक प्रचार करते हैं। जब लोगों का काम देखते हैं भैया, सबका, किसी को मना नहीं करते हैं, सबका काम हो रहा है। ये तो अभी चुनाव की बात हो गई, तो उनका खाना पीना कैसे क्या रहता है आपका? तो उनका वो चल रहा है डाइट का, वहाँ से तो वही चल रहा है उनको, खाना पीना, नाश्ता वगैरह। अच्छा, कोई डाइट चार्ट भी फॉलो कर रहे हैं? हाँ, वो प्रियंका मैडम नाम है उनका चल रहा है। अच्छा, तो खाना क्या साथ में लेके जाते हैं? आ जाते हैं, कभी नाश्ता साथ में भी ले जाते हैं। कोई बार टाइम नहीं भी मिल पाता है चुनाव के प्रचार में। कितने घंटे प्रचार करते हैं? टाइम का कोई ये नहीं फिक्स है उनका। तो सुबह कितने बजे निकल जाते हैं और कितने बजे? 7 बजे, 7:30 बजे। अच्छा, कुशवा जी, चूंकि आप तो उनके गनमैन हैं, करीब 5 साल से उनके साथ रह रहे हैं और चुनाव का समय है, तो अभी उनकी क्या दिनचर्या है रोज की और कैसे क्या आपको उनके साथ में रहना पड़ता है? सुबह 7 बजे से निकल जाते हो, 1 बजे तक आते, 12-1 से पहले बिजली। तो इस दौरान उनकी दिनचर्या क्या रहती है? आपके उनके साथ में आपकी भी दिनचर्या बदल गई होगी, तो कैसे रहना खाना पीना होता है? नहीं, साथ में रहते हैं और सब खाने पीने का विशेष ध्यान रखते हैं। और वैसा अभी आप गांव-गांव जा रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसी विरोध या इसके लिए आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता होगा, ऐसी कोई नौबत आई हो? नहीं, अभी तो कोई ऐसा इशू नहीं आया। नहीं है। सांसद जी के साथ इतने साल से रह रहे हैं, तो आपका भी ध्यान रखते हैं सांसद जी? बिल्कुल रखते हैं ना। फिरोजिया जी के घर पे मौजूद है और फिरोजिया जी निकलने वाले हैं, इसलिए हम उनसे खड़े खड़े बात करने का प्रयास करेंगे। भाई, आप चूंकि चुनाव चल रहे हैं, तो आपकी रोज की दिनचर्या क्या है?
रात को 12-12 1-1 बज रही है और सुबह जल्दी उठ के नहा धो के पूजा स्नान ध्यान करके और सीधे निकल जाते क्षेत्र में। आपका तो कोई विशेष डाइट चार्ट भी चल रहा है, तो फिर इसमें के बीच में कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, मैं तो घर से लेके जाता हूँ ना, और वैसे भी मेरा तो अभी उपवास चल रहा है नवरात्रि के, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ना। जी, अभी आप आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? गांव जा रहा है? गांव में तो ऐसा रिस्पांस है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए उनको लाना है, तो राममय हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी मोदीमय हो रहा है। कि मोदी की बोले मोदी जी अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, सिर्फ यही लोग कहते हैं कि आप तो कहाँ, बोले फिरोजा जी तो अब की बार 400 पार है। तो ये वास्तव में मोदी जी का ही जमाना है, मोदी जी का ही पूरा हमारे जो नेतृत्व है श्रीमान नरेंद्र मोदी, उनका जो आह्वान है जनता उसको पीछे बिल्कुल तत्पर है और वो इंतजार कर रही है कि जिस दिन वोटिंग हो वो बटन दबाए और अब की बार 400 पार और उज्जैन 5 लाख पार। आप अभी सांसद है, वर्तमान में 5 साल सांसद है, तो कई लोगों का आरोप है कि जैसे कुछ गांव में काम नहीं कर रही है, तो ये आपने सुना भी होगा, अभी कांग्रेस अध्यक्ष आरोप लगाए थे, इस मामले में कुछ बताएं। देखो, कांग्रेस अध्यक्ष ने कोई आरोप क्या लगाया है वो हास्यास्पद है। मैंने पहले भी बोला, आज भी बोला है कि राऊ से विधानसभा चुनाव हारने के बाद जीतू पटवारी की मानसिक स्थिति हिल गई है और जब से वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं वो सबसे मेहनत अध्यक्ष घोषित हुए हैं, क्योंकि कांग्रेसी रोज कांग्रेस छोड़कर भाजपा में भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और मोदी जी से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने ऑपरेशन करा, पहले तो बोले कि ऐसी कोई बात ही नहीं करी गडकरी ने, फिर उन्होंने दूसरा बयान दिया कि नहीं, उन्होंने जानकारी निकाली कि फिरोजिया ने ऑपरेशन करा के वजन कम करा है, वो जनता को बेवकूफ है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं जीतू पटवारी को चैलेंज कर चुका हूँ, चुनौती दे चुका हूँ कि मेरा मेडिकल चेकअप करा, कहीं तो टाके होंगे, अगर ऑपरेशन हुआ है तो कहीं तो टाके होंगे, कहीं तो ऑपरेशन का कुछ निशान होगा, वो दिखेगा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सांच को आँच क्या, नहीं तो वो मैं उनको चुनौती देता हूँ, वो प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दें, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगा। मतलब आपने अपने शहर के विकास के लिए, अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए अपना वजन कम करा है? बिल्कुल, मैंने तो जुनून के साथ कम करा है, क्योंकि मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदलो, पर मुझे तो घर बैठे अवसर मिला। गडकरी जी ने बोला 1 किलो वजन कम करेगा तो 1000 करोड़ कर दूंगा। मैंने उस अवसर को पकड़ा अपने क्षेत्र के लिए जुनून के साथ। अगर गडकरी जी ये कह देते कि अनिल फिरोजा तेरी जान चाहिए, तो मैं जान दे देता अपने क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि सब उज्जैन के आलोट की जनता जानती है कि मैं जुनूनी हूँ, काम के लिए दीवाना हूँ और मैं विकास और विकास के लिए कुछ भी कर गुजर सकता हूँ। पर मैं आपके माध्यम से जीतू पटवारी और उनके कांग्रेस के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि वो तराना का विधायक रहे, उनने क्या विकास करे, नहीं तो मैं बताता हूं तराना का मैं भी विधायक रहा हूं। जनता से पूछो, जनता बताएगी उनने क्या विकास करा। सिर्फ नोटंकी, झूठ बोलना, जोर से बोलना, और रहू में जीतू पटवारी ने कौन से विकास कार्य करे वो मुझे बताए। मैंने तो अपना वजन कम करके जनता के लिए और अपना क्षेत्र के लिए अपना वजन भी कम करा, अपने मन को मारा, अपना शरीर को कम करके विकास की गंगा भाई है, उनने क्या करा। अच्छा, एक बात और बताइए, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, अब तक आपको किससे चुनौती का एहसास हुआ? कोई चुनौती नहीं है, कांग्रेस तो है ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस ही रोज हर गांव में मैं जा रहा हूँ, रोज वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग हो रही है, तो कांग्रेस की तो मेरे को लग रहा है टेबल भी नहीं लगने वाली। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या चुनाव का समय चल रहा, भयंकर व्यस्त है, तो ऐसे समय में परिवार की क्या प्रतिक्रिया है? परिवार की, मेरी छोटी बेटी है 7 साल की, वो जरूर मेरे लिए इंतजार करती है रात को, वो मेरा इंतजार करती है, उससे रात को मैं जरूर मिलता हूँ। जब तक मैं नहीं आता तब तक सोती भी नहीं है वो, और सुबह वो मैं जब जाता हूँ जब वो सोती भी रहती है, तो उससे मुलाकात कम हो पा रही है। बड़ी बेटी जो है वो स्टूडेंट है और वो पढ़ाई कर रही है। पत्नी मेरे साथ जरूर कंधा से कंधा मिला के महिलाओं में बीच में जा रही है। बड़ी बेटी आपके लिए राजनीति में आपका कोई सहयोग कर रही हो चुनाव के समय में? हाँ, वो सोशल मीडिया और ये वो मैनेज करती है। सांसद जी से बात करने के बाद हम उनके घर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और पता करेंगे कि उनकी जो श्रीमती जी है वो क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं और वो किस तरह के सहयोग कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए, देख रहे हैं कि जो भाभी जी है वो किचन में काम कर रही है, क्योंकि अभी इनके पास काफी व्यस्त समय है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि वो यहीं पर कुछ समय दे दें। तो भाभी जी, आप बताना चाहेंगे कि चूंकि सांसद जी को टिकट मिला है, वो काफी प्रयास होता है, तो आप उनकी मदद किस तरीके से करते हैं? मैं उनकी मदद करती हूँ, सुबह जल्दी उठ के उनका पूरा काम कर लेती हूँ, मैं उनका नाश्ता वगैरह सब रख देती हूँ, और हम प्रचार करने भी जा रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं।
गांव गांव प्रचार करने जाते तो क्या सुबह से शाम तक आप भी प्रचार करते हैं, उनके साथ में जाते हैं? नहीं, हम अलग अलग जाते हैं, वो अलग रूट पे जाते हैं, हम अलग रूट पे जाते हैं। तो ये रूट कौन बनाता है आप लोगों के? ये रूट हमारा संगठन भी बनाते हैं और कुछ हमको अलग से फोन भी आ जाते हैं, तो वो करके हम दूसरी जगह भी चले जाते हैं। मतलब जैसे कि अर्धांगिनी हो तो आधा काम पूरे तरीके से कर रहे हैं आप, जी है ना? यहाँ पे लोगों में आपसे कई अपेक्षा रखते होंगे, चूंकि सांसद जी नहीं मिलते तो। जी हाँ, रखते हैं ना, अपेक्षा रखते हैं। तो उनके काम भी आप ही करते हैं कि सांसद जी से बोल के? नहीं, सांसद जी करते हैं, पर हम सांसद जी से बोल देते हैं, हम मैसेज पहुंचा देते हैं उन तक। अच्छा, जैसे उनको हेल्थ काउंसिल भी है तो उस मामले में उनकी क्या आप ध्यान रखते हैं? हम ये ध्यान रखते हैं कि वो, हम चाहते हैं कि वो घर से ही खाना खाए, पानी भी घर से ही लेके जाते हैं, वो बाहर का कुछ खाते नहीं है। अच्छा, तो जैसे वो बहुत ज्यादा थके आ रहे होते होंगे, आप भी थक जाते होंगे, तो फिर ऐसी स्थिति में घर में कुछ माहौल? नहीं, माहौल तो अच्छा ही रहता है, अब हम भी ध्यान रख लेते हैं उनका, वो भी हमारा ध्यान रख लेते हैं। थक तो जाते हैं और रात को 12-12, 2-2, 3-3 बजे भी सोते तो वो 6 बजे फिर उठ जाते हैं। अच्छा, ये चुनाव के दौरान की प्रक्रिया है या उनकी रोज की दिनचर्या रहती है? ये गांव तो वो मतलब पूरे 5 साल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे प्रचार में क्या थोड़ा सा ज्यादा करते, पर उधर उसमें भी वो बहुत जाते हैं। जैसे 5 साल पूरे वो जैसे अभी कर रहे हैं ना, उनकी मेहनत वैसी है, जब तो फिर उज्जैन में दिखाए विकास विकास विकास। आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतेंगे और पिछली बार कितने वोटों से जीते थे? पिछली बार 3,75,000 वोटों से जीते थे और इस बार 5 लाख पार। 5 लाख पार। तो जैसे कि 5 साल आप बता रहे हैं कि वो तो रोज ही उनकी दिनचर्या है, इस तरीके से आते जाते हैं, तो फिर घर में कभी ऐसा माहौल होता हो कि चिड़चिड़े हो या? नहीं, चिड़चिड़े क्या, वो तो उनको वैसे ही हंस के मुस्कुरात के काम करते हैं, वो तो हम भी थोड़ा संभाल लेते हैं। तो भाभी जी जैसा बता रहे हैं कि उनका हंसमुख स्वभाव है और वो इसी तरीके से सबसे बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि आप पापा थके आ रहते हैं, उनका कोई टाइम नहीं रहता, 4 बजे 5 बजे आते जाते हैं, और इसमें आप उनके राजनीति के स्तर पर क्या मदद करते हैं? जैसे मम्मी और पापा दोनों प्रचार पे जा रहे हैं, तो घर का भी मुझे देखना पड़ता है, ये छोटी गुड़िया है, इसको भी देखना पड़ता है। और घर से मैं सोशल मीडिया टीम के साथ में कोऑर्डिनेट करके पापा की सोशल मीडिया में थोड़ा सा इंगेज रहती हूँ मैं, और देखती हूँ कि क्या चल रहा है और हमें और क्या इम्प्रोवाइजेशन करना चाहिए सोशल मीडिया में। अभी आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो किस तरीके से आप संतुष्ट हो उस तरीके से? हाँ, संतुष्ट हो। क्या नए नए प्लान बना रहे हैं, कोई नए प्लान बना रहे हो उनको प्रचार के लिए? चल रही है, प्लानिंग चल रही है, सोशल मीडिया टीम है हमारी, उनके साथ में प्लानिंग चल रही है, वो नए नए अप्रोचेस लाते हैं और हम कैसे और जनता से जुड़ सकते हैं वो सारी चीजें बताते हैं। आप देख रहे हैं कि पिछले 15 साल 20 साल हो गए अनिल फिरोजिया जी को राजनीति में, वो समय घर पे नहीं दे पाते होंगे, तो इस बात से कभी कोई दुख हो? नहीं, दुख तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो जनता के प्रति इतने समर्पित है कि हमें कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो, उनको सारी बेटियों में अपनी बेटियां दिखती है, तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है। कभी थके हारे आते हो, कभी नाराज हो जाते हो, चिढ़ते हो किसी बात पे? जैसे स्कूल कॉलेज के समय में आप पापा को बुला रहे हो और मानो पड़ा पापा आए, ऐसे समय में कभी अफसोस हुआ? होता है, अफसोस होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जिसमें पापा हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहे हैं, बहुत छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो पापा के साथ बिताने पड़ते, पर जनता के लिए वो इतने समर्पित है कि वो नहीं दे पाते टाइम, और फिर हम तो गुस्सा करते हैं, पर थोड़ा समझ जाते कि नहीं। क्या लगता है आपके आपकी बार केंद्र में किसकी सरकार बने हुए, कितनी सीटें मिलने की संभावना है? ये पूछने की बात है, मोदी सरकार। कितनी सीटें मिलने की संभावना है? 400 पार। अनिल फिरोजिया जी के बारे में क्या कहेंगे, कितने वोटों से जीतने की संभावना? 5 लाख पार। अच्छा, ये आपकी छोटी बहन है जिसका एक वीडियो सामने आया है, जो पापा के थके आ रहे होने पर उनके मालिश कर रही है। अच्छा, पापा थके आ रहे आते तो फिर आप कैसे उनकी सेवा करते हो? मालिश करके। मालिश करके सेवा करते हो? अच्छा अच्छा, पापा क्या बोलते हैं आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अच्छा, पापा जब आते हैं रात को तो आप जगह में रहते हो? थोड़ा सा सो जाती। थोड़ा सा सो जाते हो? अच्छा, पापा सुबह प्यार करके जाते होंगे फिर? अच्छा, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि उनकी बड़ी बेटी जो कि चुनाव में उनकी मदद करती है, सोशल मीडिया को देखती है, छोटी बेटियां उनके घर पे आती है तो उनकी सेवा करती है। वही भाभी जी से एक बार फिर बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप चूंकि ये राजनीतिक परिवार से नहीं है, लेकिन अब वो महिलाओं के बीच में जाते हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, लोगों की समस्या पूछ रहे हैं और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं बीजेपी के। तो भाभी जी, आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, किस तरीके से क्या लगता है? केंद्र में मोदी सरकार ही बनेगी। आप शुरुआत भाषण की कैसे करते जा के? सबसे पहले हम मोदी जी की राम राम बोलते हैं उनको,
और वापस से रिप्लाई भी बहुत अच्छा आता है, राम राम। हम उनको बोलते हैं ये राम राम मोदी जी के पास जाएगी, तो बहुत जोर से राम राम का जवाब आता है। कितने गांव घूम चुके हैं अभी तक आप? अब ये गिनती तो नहीं है, पर बहुत सारे गांव घूम चुके हैं अभी। और यहाँ पे महिलाओं के बीच में जाते हैं, ऐसी कोई आम सभा या करते हैं? नहीं, महिलाओं के बीच में ज्यादा जाते हैं। क्या लगता है आपको कितने वोटों से जीतेंगे अनिल फिरोजा? 5 लाख पार। अच्छा, और केंद्र में? 400 पार। डुक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, तो उनसे क्या बात करी थी? उन्होंने क्या करा था? आपको प्यार करा था? आपने उनसे कुछ पूछा था? हाँ, मैंने पूछा था। उनने बोला था कि आप मुझको जानती हो, तो मैंने बोला था हाँ, मैं रोज टीवी पे आपको देखती हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने कुछ बोला आपको? उन्होंने मुझको चॉकलेट दी। तो ये है फिरोजा जी की छोटी बेटी, जो बता रही है कि नरेंद्र मोदी जी से जब वो मिली थी तो उन्होंने उनको क्या बोला था। हमारे साथ में उनके कुछ सहयोगी भी है जो उनके साथ में सहयोग करते हैं। ये है सनी सरदार जी हमारे, जो फिरोजा जी के साथ। तो बताएं कि अभी चुनाव का समय चल रहा है, इनका प्रचार प्रसार क्या चल रहा है, उनकी दिनचर्या क्या है? दिनचर्या तो ये है कि रात का पता नहीं रहता, सुबह का पता नहीं रहता, क्योंकि काफी क्षेत्र में उनको जाना पड़ता है। क्षेत्र काफी बड़ा है और जनता का और कार्यकर्ताओं का उनसे प्रेम काफी है, तो वो रोज रात में ज्यादा समय और सुबह ज्यादा समय कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ बिताते हैं। नहीं, ऐसे समय में जब आदमी ज्यादा व्यस्त रहता है तो चिड़चिड़ाहट होती है, झल्लाहट होती है, कई बार अपने सहयोगी जो साथ में रहते हैं उन पर भी निकलते। ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो? हमने कई बार देखा है कि ज्यादा लोग, जितने ज्यादा कार्यकर्ता और आमजन से वो मिलते हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिलती है। वो हर बार नई ऊर्जा के साथ, नए कार्यकर्ताओं के साथ में जुड़ने का, मिलने का हमेशा प्रयास करते हैं, उनसे जुड़ते और मिलते रहते हैं। उनको एक नई ऊर्जा का संचार होता है लोगों से मिलने से। बोला जी, आप भी उनसे जुड़े हुए, आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी क्या दिनचर्या है, कैसे प्रचार प्रसार चल रहा है और क्या क्या परिदृश्य दिख रहा है आपको? माहौल तो पूरा उनके पक्ष में लग रहा है। रोज सुबह से निकल जाते हैं 6 बजे 7 बजे से, रात तक पता नहीं रहता कहाँ रहते हैं, और बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है उज्जैन से। तो आप ये देख रहे थे एनडीटीवी के सबसे चर्चित कार्यक्रम नेताजी के घर से, जहां पर हमने सुबह से आकर उनकी दिनचर्या देखी कि किस तरीके से सांसद जी सुबह प्रचार प्रसार करने निकलते हैं, उनके परिवार में क्या दिनचर्या रहती है, उनके परिवार की क्या भूमिका रहती है, उनकी पत्नी की, बेटी की क्या भूमिका रहती है, उनके घर में जो लोग काम करते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, और जो यार दोस्त है, संबंधी है, पड़ोसी है, वो क्या कहते हैं उसके बारे में, सांसद जी के बारे में, कि सांसद जी किस तरीके से काम करते हैं और वो कितने वोटर जीतेंगे। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन।